स्विट्जरलैंड में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। उन्होंने कहा कि ईरानी वफ्द के साथ मामलात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। तकनीकी टीम में मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। ईरान के साथ बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के साथ मामलात मजीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ाने पर बात हुई है। जेडी वेंस ने कहा कि हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई कैसे रोकी जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई है। ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि तकनीकी टीमें आगे के अमल को देखेंगी। जेडी वेंस का मजीद कहना था कि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों तक जारी रहेंगे। मजीद कहना था कि यकीनी बनाएंगे कि मामलात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने मजीद कहा कि फाइनल डील की बुनियाद रखती गई है, पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरानी वफ्द ने वॉकआउट की धमकी दी थी, लेकिन मुज़ाकरात में मौजूद है। ईरानी तकनीकी टीम इस वक्त भी मुज़ाकरात में मसरूफ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना था कि धमकियां मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयानात भी देंगे। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी बयानात जारी कर सकता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उस पर खुश होना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमरीका और ईरानी तकनीकी वफूद इस वक्त भी मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुकैरी साहब से। आफ्ताब साहब, जेडी वेंस की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामलात मजीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ाने पर बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशहाल बात है और जो कि कल तक उम्मीद एक दफा कहीं न कहीं टूटती हुई नजर आ रही थी, मगर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सिपह सलार ने और फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कोशिशें की वो दोबारा रंग लाई। और आपने देखा भी कि वाइस प्रेसिडेंट ने बारहा जो है फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर और पाकिस्तान की तारीफ की कि किस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा मुज़ाकरात को जो है भरपूर अंदाज में वापस उनको टेबल पे लाने में जिस तरह से कामयाब हुआ उसकी नजीर नहीं मिलती। तो तय है कि पाकिस्तान की कोशिशें बारहा रंग लाई हैं और अब तमाम चीजें जो हैं कह सकते हैं कि अब तय हो चुकी हैं। टेक्निकल टीम जो है वो मौजूद है और जो कि 60 रोज के अंदर जो है मुख्तलिफ जो नुकात हैं उस पर जो है बैठ के बात भी करेंगी और हल की जानिब बढ़ेंगी। थोड़ी देर पहले ईरान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर ये बात सुनने में आई, जो कि उनका ऑफिशियली दफ्तर खारजा फॉरेन अफेयर्स उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो खबर दी है, वो भी बड़ी अहम है कि तमाम मुज़ाकरात जो है अफ़ाम तफ़हीम से तय हो चुके हैं और अपने हुर्मस और उसके साथ साथ जो फ्रीज अकाउंट थे और दीगर जो तेल, खाम तेल और तेल की जो दुनिया को पहुंचाना था उसमें भी जो है ईरान को कामयाबी मिली है। और खास तौर पर वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह से बात की वो बड़ी अहम इसीलिए भी है कि इस वक्त जो है मुज़ाकरात जो कामयाब हुए हैं वो बड़ी अहम बात है। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी तय है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की वो भी आया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान के साथ साथ मुज़ाकराती जो है पेशरफ्त जो हुई है, जो खुद अब वाइस प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हुई है और उससे जो है अमेरिका भी ये चाह रहा है, अमेरिका और अमेरिकन लोग भी यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह जो है ये मुज़ाकरात कामयाब हो। अब देखेंगे बॉडी लैंग्वेज में कल तक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और वाइस प्रेसिडेंट की कुछ और थी और आज जब ये सब चीजें तय हो चुकी हैं तो उसके बाद जो है अब जो है थोड़ी देर पहले जिस तरह से वो बात कर रहे थे, बता रहे थे, तो वो बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड में नायब सदर जेडी वेंस जिस तरह से जो है मुख्तलिफ इश्यूज पे बात कर रहे थे और सहाफियों के सवालात पे जवाब देते हुए उन्होंने कई नुकात पर जो है जवाब भी दिए, मगर सबसे अहम नुकता ये था कि जो है अब वायदा हो चुका है और दुनिया जो है पाकिस्तान की कोशिशों से एक तीसरी आलमी जंग से बच चुकी है और ईरान जो कि कह सकते हैं कि काफी अरसे से जो है बमबारी की और जंग की जद में था उसको भी निकालने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। अच्छा आफ्ताब साहब, अभी जेडी वेंस जब मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि धमकियां मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयानात भी देंगे, लेकिन हमने देखा है जब भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सामने आए हैं ईरान ने हमेशा अपना हुर्मस बंद की है। तो दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है जबकि मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुआहिदा हो चुका है? देखिए यकीनी तौर पर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट को और अमेरिका को डिफेंड करना उनका हक है, मगर जब एक तरफ आप खुद बातचीत कर रहे हैं और आपका मुल्क कर रहा है और आपके जिम्मेदार
जो है मौजूद हैं। दूसरी जानिब से अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऐसे बयानात हों तो फिर जो है अमेरिका को यकीनी तौर पर एहतजाज करना उनका हक है, जो कि अमेरिका नहीं समझ रहा या फिर समझते हुए भी ना समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखें, एक तरफ बातचीत हो रही है पाकिस्तान समेत कतर और अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है ईरान के ऊपर जो है ऐसे बयानात अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से आ जाएं तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसे धमकियां में बयानात प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से आए तो फिर क्या करना चाहिए। तो यकीनी तौर पर कल जो उन्होंने वॉकआउट किया वो उनका हक था, और प्रेसिडेंट जो जिस तरह से आज कह रहे हैं कि वो उनका हक है और वो जवाब देंगे, तो मैं तो ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं कल जो है अंडर प्रेशर लाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जानिब से जो है ये बयानात जो थोड़ी देर के लिए आए, उनका काम है कि ट्रुथ सोशल और मीडिया के थ्रू वो सुर्खियों में बनने के लिए जो है कहीं ना कहीं हेडलाइन में और जिक्र हो पूरी दुनिया की मीडिया में, तो वो खूब जानते हैं कि मीडिया को किस तरह से एंगेज करना है। तो उसके तहत कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक तो ईरानियों को जो है अंडर प्रेशर लेने में कोशिश की, दूसरी जानिब जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कोशिश की कि किसी भी तरह जो है ये जो मुज़ाकरात है वो अंडर प्रेशर में आके और ईरान को ऐसी गलती कर बैठे और कोई ऐसा फैसला कर बैठे जो कि अमेरिका के हक में हो। मगर ईरानी जो हैं वो दुनिया में मंजे हुए लोग हैं, जहां पर वो बातचीत में और खासतौर पर मुज़ाकरात और टेबल टॉक में जिस तरह से उनको अबूर हासिल है, मैं समझता हूँ कि उतना शायद किसी के भी मुल्कों के सरबराह या हुक्मरानों के पास हो। तो अब ईरान इस चीज पे आलमी सतह पर अपने आप को मनवाने में कामयाब हुआ है और रहा है, और एक तारीख है ईरान की कि वो मुज़ाकरती टेबल पे जब भी बैठता है तो वो कहीं ना कोई कुछ हासिल करके ही उठता है। अच्छा आफ्ताब साहब, हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई किस तरह रोकी जाएगी, इस हवाले से भी बातचीत की गई है कल मुआहदे में, और नायब सदर ने यह भी कहा है कि इजराइल की सिक्योरिटी नागुज़ेर है और लबनान की खुद मुख्तारी की हिफाजत भी चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें तो वाज़ेह तौर पर ईरान ने अवलनी जो नुक्ता था वो तो लबनान का था, और लबनान के साथ ही जो है ये शर्त जो रहा जिसके बाद इतनी देर लगी और इतना टाइम लगा, इतनी जानों का नुकसान भी हुआ, तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि लबनान के ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी और वहां पर अगर इसराइल ने हमले किए तो फिर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी नेतन्याहू और इसराइल को जो है नकेल डालनी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बारहा आपने माजी में भी बयानात उनके सुने हैं कि वो कहीं ना कहीं इसराइल पर और प्रेसिडेंट ट्रम्प पर जो है बरहमी का इजहार करते हुए नजर आए हैं, और उन पे जो है वाज़ेह तौर पर इतना भी कह दिया कि अगर हमारा वेपन और हमारी ताकत आपके साथ ना हो तो आपका दुनिया पे नक्शा जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है इस वक्त भी जो है इसराइल के अंदर खुद नेतन्याहू पर जो है बहुत सी तनकीद हो रही है, और कुछ दिन पहले भी जो है कुछ लोगों ने जिस तरह से एहतजाज किया, क्योंकि वहां पर इस वक्त कंट्रोल मीडिया है और पूरा का पूरा मुल्क जो है इस वक्त कंट्रोल है, तो कई चीजें ऐसी आ भी जाती हैं। मगर उस एहतजाज में उन्होंने बैनर पे वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम बंकरों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और आपके बच्चे जो है मियामी में अयाशियां कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है अब इसराइल में भी उठने लगा है, जो कि आम लोग जो है नेतन्याहू के सामने सवाल रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पहल अमेरिका और जो है इसराइल कर रहा है, और अगर दोबारा जो है इस पे लबनान पे हमला होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है जवाब देने का इसराइल को फिर ईरान और लबनान और हिजबुल्लाह यकीनी तौर पर हक रखती है, और वो जवाब देंगी भी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके टाइम का। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। उन्होंने कहा कि लबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की जा रही है। अमरीकी सदर ने खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम की हिदायत दी है।